सर हम तो धरने पे बैठना नहीं चाह रहे थे। और डिमांड कौन सी डिमांड? हमने तो ये कहा कि जो कन्हैयालाल जी को पहले पैकेज मिला है वो पैकेज क्यों नहीं दे देते हो? कन्हैयालाल जो अधिकार था हमारा, हमने कोई स्पेशल 1 करोड़ या 5 करोड़ या पैसा ये वो नहीं मांगा। वहाँ 2 व्यक्तियों को नौकरी दी है तो यहाँ पे भी नौकरी दो। और जो उनको 50 लाख रुपए दिए तो वो क्यों नहीं दे रहे? वो कल से एक अभी आपकी वार्ता हुई, वार्ता के बाद वो लोग चले गए, क्या आश्वासन दिया और उसके बाद आप अभी धरने पे बैठे? अब आप उन्होंने अभी ये कहा कि 50 लाख रुपए गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, नौकरी देने के लिए तैयार है, लेकिन तैयार तो जब समझेंगे हम, हाथ में चेक आ जाएगा, हाथ में मिला करके दे रहे हैं। नहीं सुनो, हाथ में चेक दे देंगे और नौकरी की लिखित में दे देंगे, स्थायी नौकरी, तो हम धरना खत्म कर देंगे। धरना क्या, धरना तो मतलब ही नहीं था, हम खुद परेशान नहीं होना चाहते, पब्लिक को परेशान। लेकिन घोषणा करने से नहीं, कल से घोषणा हो रही है। कल मेरे को ये कहा गया कि आपको विशेष विमान से आपके व्यक्तियों को लाया जाएगा, लेकिन अब वो क्या हुआ, पूजा एक्सप्रेस से वो लेके आए, 1 दिन 2 दिन खराब हो गए। तो ऐसे आदमियों पे हम विश्वास नहीं करते जब तक हमको लिखित में नहीं मिलेगा। मैं किशन लाल अजमेरा, पार्षद वार्ड नंबर 2। उनके चाचा भी है? हाँ मैं चाचा हूँ, पवन। बिल्कुल बिल्कुल चाचा हूँ। देखिए, आश्वासन अभी 5 घंटे से धरने पे बैठे हैं। हमारे ही समाज के राज्यसभा सांसद है राजेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे को पीड़ित व्यक्ति के परिवार के लोगों को, जनप्रतिनिधि कुछ लोग थे, हम हमारे को बुला के बात करते हैं, कहते हैं, गुमराह करते हैं, आप हमारे ऊपर विश्वास करो, हम ठीक करेंगे आपके साथ में। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कन्हैयालाल टेलर का जो पैकेज दिया था गहलोत सरकार ने, और गहलोत साहब ने खुद ने भी कल पत्र लिख के भजन लाल जी को दिया है कि इनकी मांग पे विचार करके इनको पैकेज देने की कृपा करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है तो इनको देने में कहाँ दिक्कत है, लेकिन ये गुमराह कर रहे थे, सुबह से गुमराह कर रहे हैं। अभी सहमति हुई है, मुझे खुद को लेके जा रहे थे, किशन जी को लेके जा रहे थे, आप कलेक्ट्रेट चलो और आपको वहां से हम चेक दिलवा देते हैं और वो लिखित भी दिलवा देते हैं। जब जानकारी मिली कि चेक दे रहे हैं 40 लाख का, 10 लाख का तो वो आगे राज्य सरकार देगी, वो तो अलग है, वो राज्य सरकार का अलग है। यहाँ का 50 लाख का पैकेज हमें चाहिए। वो कह रहे हैं संविदा पे नौकरी देंगे, हमने संविदा पे नहीं, हमें परमानेंट चाहिए, स्थायी नौकरी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी वो फिर बाद में दोबारा से हमारे बात करके, हमारे 2 लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि हमारे समाज के भी गए हैं, और बालमुकुंद आचार्य जी महाराज और शायद राज्यसभा सांसद वो भी गए हैं, कलेक्टर साहब के वहाँ गए हैं, बात करेंगे। और स्पष्ट हमने कहा है कि सरकारी नौकरी और 50-50 लाख का पैकेज अगर वो लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। किस तरह देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? बिल्कुल साहब, बहुत दुर्घटना घटी है, उसके लिए हम सबकी संवेदनाएं हैं। संपूर्ण राजस्थान सरकार, भारतवर्ष के सभी लोग आतंकवाद से पीड़ित थे। 2014 के बाद आतंकवाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब एक आध छुटपुट घटनाएं हुई, ये भी बड़ी दुर्घटना हुई, जो उसका बड़ा दुख है, संवेदनाएं हैं, पूरे परिवार के साथ हम सब साथ हैं। और राजस्थान सरकार के सभी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, और जिन परिवार के साथ घटित हुई है, जिन आतंकवादियों द्वारा हुआ है, उनको कड़क सजा मिलेगी। आतंकवाद पूर्णतः समाप्त है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं हुआ है वापस से। मैं मानता हूँ कि आदरणीय मोदी जी की तीसरी बार शपथ लेने के बाद में ये बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, तो इन्होंने वापस कोशिश की है भय बनाने की, लेकिन ये चलने वाला है नहीं। आतंकवाद समाप्त है तो समाप्त है, उसमें सब साथ हैं, और इस पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी अन्य कोई बात नहीं है। ये तो आतंकवादी की न जात है, न धर्म है, न कोई उसकी पार्टी है। उसका तो एक ही काम है, भय पैदा करना, नुकसान करना। तो हम सब पूरा परिवार, भारतवर्ष और राजस्थान पूरा साथ है परिवार के। जिनका परिवार का ये नुकसान हुआ है उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं, और उनकी जो मांग है, जो उनकी इस घटना के बाद उसको पूर्ति भी होगी, उस पर भी जल्दी। क्या मांग इन लोगों की? इनका मानना है कि 50 लाख रुपए, तो हमने राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे का बोला है। अभी भी कुछ असहमति है, कुछ और बात इस पर होनी है, तो 2-5 मिनट में भी धैर्य रखिए, अभी फैसला हो जाएगा। क्या डिमांड है? सर कहाँ रखा हुआ है? वो तो चोमू का जो शव थे, तो वो तो पुलिस ने रोक रखा था, उनको जबरदस्ती रोक रखा था। वो तो अभी है ना, यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके फिर गए हैं। और सुबह से जो हमारी मांग वही थी, जो कन्हैयालाल को वो दिया था आप लोगों ने पहले, अब वही मांग पे अभी भी है कि वो कन्हैयालाल को जो पैकेज दिया था उसी कर दो। कहाँ दिक्कत आ रही है देने में? क्या पैकेज मांगते हैं आप? सर उनको दिया था 50 लाख और 2 आदमियों को नौकरी। हम तो एक ही नौकरी मांग रहे हैं, और 2 दे वो तो आपकी खुशी। 50 लाख प्रति व्यक्ति।
बाहर जाम इसीलिए लगा रखा है। हाँ सर, वो मुआवजा के लिए लगा रखा है सर। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? सर अभी कोई नहीं, कल सुबह से मिल रहा आश्वासन, तो अभी तक कोई इस पर कोई खरे नहीं उतर रहे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम किशन लाल अजमेरा, पार्षद वार्ड नंबर 9। और परिवार के क्या लगते हैं आप? मेरा मृतक पूजा के क्या लगते हैं? वो ये पवन है, मेरा जो भतीजा है, चाचा हूँ। मृतक के आप चाचा हूँ, चाचा ससुर।